जी हां, 2 डोजियर 21 पन्ने, ऐसा ग्लोबल खुलासा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत से लेकर कनाडा तक ये जो नई जानकारियां सामने आ रही हैं, ये आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कनाडा से पाकिस्तान तक साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा आज खुलने जा रहा है TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी इस खास पेशकश में मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आ गई है, उसका हमें रुख करना होगा। कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा की गोली मारकर हत्या की है। खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था ये सुक्खा, जिसको मारा गया है, जिसको एलिमिनेट किया गया है। और ये देखिए उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि NIA ने जो वांटेड लिस्ट जारी की थी, उसमें इस गैंगस्टर सुक्खा का भी नाम था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी कनाडा में कर दी गई है हत्या। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या अपडेट सामने आ रही है? जानकारी ये मिल रही है कि ये गैंगस्टर भी खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था, NIA की वांटेड लिस्ट में था, हत्या हो गई है कनाडा में। देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं, वो पंजाब के ऐसे गैंगस्टर जो पंजाब में वांटेड हैं, उन्हें शरण दे रहे हैं, उनको फर्जी पासपोर्ट और तमाम सुविधाएं देते हैं और कनाडा बुला लेते हैं और वहां से इनका इस्तेमाल करते हैं भारत विरोधी गतिविधियों में। और ये जो गैंगस्टर है, ये एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। और कल जो NIA ने लिस्ट जारी की थी 41 गैंगस्टर्स की और आतंकियों की, उसमें इसका भी नाम शामिल है। सुखदूल सिंह गिल और सुक्खा दुनुके है, ये मोगा के दुनुके गांव का रहने वाला है। 2017 में इसको खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने मदद की, इसको फंडिंग की और ये फर्जी पासपोर्ट बनवाकर पंजाब से कनाडा भाग गया था और वहां से लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था, कनाडा से ही ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जानकारी यह है कि अब से करीब 4 से 5 घंटे पहले विनपिग शहर है कनाडा का, वहां पर इसको गोलियां मारी गई है और इसकी मौत हो चुकी है। और वहां पर जो कैनेडियन पुलिस है वो मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर मोहित ये कहा जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकियों का एक मददगार आप ये कह लें, या फिर वो गैंगस्टर जो लगातार खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ा हुआ था, खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था। सुक्खा नाम का ये गैंगस्टर जो 2017 में पंजाब से कनाडा भागा, अब कनाडा में उसकी हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात तो ये कि NIA ने जो वांटेड लिस्ट जारी की थी, जिसमें कनाडा के कई ऐसे गैंगस्टर्स का भी नाम शामिल था जो कि खालिस्तानी आतंकियों के डायरेक्ट संपर्क में थे या फिर खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले आतंकी थे, उसमें ये एक सुक्खा भी था जो कि अब मारा जा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए गोल्डी बरार, इसके अलावा अर्शदीप डल्ला, लॉरेंस बिश्नोई, तमाम जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं जिनका पंजाब से संपर्क लिंक रहा है, और इसके अलावा अब ये लोग सभी विदेशों में बैठे हैं, कुछ फिर जेल में बैठे हुए हिंदुस्तान के अलग अलग। इन सभी के खिलाफ NIA ने सख्ती से कार्रवाई शुरू की है कल ही। और जो सुक्खा दुनी जो कनाडा में मारा गया है, उसकी भी तस्वीर कल जारी की गई थी। 43 गैंगस्टर्स की तस्वीरें जारी की गई थी, इसमें सुक्खा दुनी का नाम भी था। इसके अलावा NIA ने इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो सुक्खा दुनी जिस तरीके से कनाडा के अंदर मारा गया है, कहीं ना कहीं अब सवाल सीधे तौर पर खड़े होते हैं। और साथ ही जो टेरर गैंगस्टर लिंक की जो तफ्तीश की जा रही थी लगातार, उसमें भी एक अहम, अगर कहें तो हिंदुस्तान के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्शदीप डल्ला था, उसका बेहद करीब इसको बताया जा रहा है कि ना सिर्फ कनाडा में अर्शदीप डल्ला जो कि खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जिसका संपर्क है, उसके साथ ही सीधे जुड़ा हुआ था, इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे जो रिंदा है, उसके भी लगातार सुक्खा दुनी संपर्क में था। तो कहा जा सकता है जो भी खालिस्तानी आतंकी इस वक्त है पाकिस्तान में बैठे हो, UK में बैठे हो, US में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, सभी का लिंक कहीं ना कहीं सुक्खा दुनी से था। जी नहीं, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है जितेंद्र, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कनाडा में खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ ये गैंगस्टर मारा गया है, सुक्खा इसका नाम था। और 43 मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट जारी की गई थी NIA की तरफ से, उसमें भी इसका नाम था। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका रुख करना होगा क्योंकि TV9 भारतवर्ष इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। शशिकांत हमारे साथ मौजूद हैं, DGP रह चुके हैं पंजाब के। NK सूद साहब पूर्व रॉ ऑफिसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शशिकांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है।
हमने देखा इससे पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जाती है और कनाडा बिलबिलाया हुआ नजर आता है। अब एक और मोस्ट वांटेड सुक्खा का मर्डर किया गया है कनाडा की ही सरजमीन पर, वो सरजमीन जो लगातार खालिस्तानी आतंकियों के पनपने का एक जरिया बनी हुई है। देखिए, जो कनाडा की गवर्नमेंट जो है, दैट्स द माइनॉरिटी गवर्नमेंट एज ऑन डेट, और वो जो एक और ग्रुप है उनकी मदद लेकर के अपनी सरकार चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं जी। अब लगातार उनकी कोशिश ये हो रही है ट्रूडो की कि किसी तरीके से अपनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चलाते रहें और सपोर्ट लें। जब पहले निज्जर की हत्या हुई तो उन्होंने सीधे भारत पर दोषारोपण कर दिया कि भारत का है, और अब जो है सुक्खा की हत्या हुई है वहां पे। क्या ये नहीं हो सकता है, अब बात सब कर रहे हैं रिलायबल एलिगेशन की, ट्रूडो ने भी कहा रिलायबल एलिगेशन, क्या रिलायबल एलिगेशन ये नहीं हो सकता है कि कैनेडियन सरकार इनका मर्डर करवा रही है ताकि वहां पे जो सिख डायस्पोरा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जिनका रोल है वहां पे, उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए कर रहा है। किसी भी जब इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में बात होती है पुख्ता सबूतों की बेसिस, सिर्फ हवा में बात नहीं होती, जो ट्रूडो लगातार कर रहे हैं। ठीक है, रिलायबल एलिगेशन अब ये भी हो सकता है कि ट्रूडो इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स अपनी सरकार बचाने के लिए। थैंक यू। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही कि अपनी सरकार को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एनडीपी जिसके साथ गठबंधन किया है, जिसके जगदीप सिंह है, वो खुद बड़े खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं। एनके सूद सर हमारे साथ है, पूर्व रॉ अधिकारी हमारे साथ है। एनके सूद सर, ऐसे वक्त में जब कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं हुई है, ऐसे में भारतीय एजेंट्स को लेकर एलिगेशन लगाना, यह आप कहां तक देखते हैं और किस तरह से इस पूरे कदम को आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर या रॉ में जब से मैंने काम किया है, मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कोई गवर्नमेंट किसी भी रॉ के ऑफिसर के ऊपर ऐसी टाइप के एलिगेशन लगाए और पाकिस्तान को छोड़ करके। और देखिए, यहाँ पे जो एलिगेशन लगाई उन्होंने रॉ के ऊपर की, जो पवन राय है वो रॉ के ऑफिसर थे। देखा जाए तो कनाडा को सब कुछ पता है, कौन उनकी कंट्री में बैठा है, चाहे डिप्लोमेट हो चाहे कोई भी हो, और सब कुछ काम उनकी मर्जी से होता है और उनके अप्रूवल से होता है, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अपनी सिक्योरिटी का इश्यूज होता है, और जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी इस इश्यू को जानती हैं। लेकिन जैसे पहले इन्होंने कहा कि निज्जर का रॉ ने मर्डर कराया, और जिस तरीके से इन्होंने पवन राय को एक्सपोज किया, कोई भी कंट्री अपने कंट्री के अंदर जो लोग बैठे हैं फ्रेंडली कंट्रीज, उनको कभी भी एक्सपोज नहीं करती। और पवन राय की एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने उनकी जो है सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन उठा दिया है, बिल्कुल उनके ऊपर थ्रेट भी हो सकता है। लेकिन अब जो दूसरा सुक्खा की वहां पे डेथ हुई है, इसके ऊपर किसको कहेंगे? अब तो पवन राय वहां पे नहीं है कनाडा के अंदर, तो इसकी एलिगेशन किसके ऊपर लगाएंगे? एक्चुअली कनाडा के अंदर जो भी हो रहा है, गैंग वार चल रहा है, ड्रग्स चल रहे हैं, जितने भी खालिस्तानी हैं ये ड्रगिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, और ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इनको पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, कनाडा अपने पर्पस के लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कनाडा आज से सपोर्ट नहीं कर रहा। आप देखिए 1985 में जब यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस, बिल्कुल सर, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, नकली दस्तावेजों के साथ 2017 में पंजाब से ये गैंगस्टर भागता है जिसका नाम है सुक्खा। एनआईए 43 गैंगस्टर्स की मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी करता है और उसमें भी इसका नाम होता है।